A cylindrical block of mass m, area cross section A, is floating in a liquid of density rho and with its axis vertical. ये हमारे पास एक सिलेंडर है, मान लो इसकी कुछ लेंथ रही होगी और ये एक लिक्विड में इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस के साथ फ्लोट कर रहा है। तो अगर ये इस टाइम फ्लोट कर रहा है तो जो भी इसकी लेंथ मान लो L नॉट डूबी हुई है तो उसकी वजह से इस पर जो बायंसी लग रहा है FB नॉट वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। अब आगे क्या बोला है, when depressed a little and release the block starts oscillating, the time period of the oscillation पूछा हुआ है। अब इस ब्लॉक को हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ x और डिप करा दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या, इस x वॉल्यूम, इस x जो हमने एक्स्ट्रा डुबोया है, इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से एक एक्स्ट्रा वायंसी और आएगा। पहले वाला इस इतने वॉल्यूम का वायंसी तो है ही, तो एफ बी नोट तो था ही, इतने से वॉल्यूम का एक एक्स्ट्रा वायंसी और आएगा और नीचे अभी भी वेट है, तो ये वाला और ये वायंसी तो कैंसिल हो गया। इस एक्स्ट्रा वायंसी के बराबर जो है हमारे पास नेट फोर्स बचेगा जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लग रहा है, मतलब ये रिस्टोरिंग नेचर है, मतलब ऑसिलेशन तो होगा। अब ये SHM है या नहीं उसके लिए ज़रा ये एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से जो नेट आया वो निकालते तो वो कितना हो जाएगा, इस एक्स्ट्रा सबमिट वॉल्यूम का बायंसी कितना हो जाएगा, डूबा हुआ एक्स्ट्रा वॉल्यूम रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। और साफ साफ अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये जो फोर्स आया है वो एक्स के प्रोपोर्शनल भी आया और डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर है, मतलब ये माइनस एक्स वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली ये SHM भी होगा। अब इसका टाइम पीरियड अगर मैं देखूँ तो ये SHM फोर्स कॉन्स्टेंट का काम करेगा, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π/m/k, ठीक है, जहाँ के की वैल्यू कितनी है रो AG है, तो ऐसा टाइम पीरियड होगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।